उमाकांत अमर रहे, उमाकांत अमर रहे, शहीद उमाकांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उमाकांत के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। बिहार सरकार अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शहीदों को अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शहीद नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और आज मैं हूं बिहार के अरवल के मिर्ज़ा बिघा में, जहां पे आपको जैसा कि पता है कि बिहार के जो लाल हैं, इस मिट्टी के लाल हैं, देश की रक्षा करते हुए और शहीद हुए हैं, उनका ये उसी गांव में हूं मैं, उस शहीद के गांव में हूं मैं, उसी मिट्टी पे हूं मैं। और आज हम आपको उनसे बात कराएंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे उनके गाँव का हालचाल और किस तरीके से जो शहीद के घर वाले हैं उनसे, और आगे यहाँ के जो विधायक हैं पीछे हमारे आप देख सकते हैं महानंद सिंह, वो बैठे हुए हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरह की सहायता जो है शहीद परिवार को जो है दिलवाएंगे और या देंगे, या आगे कोई भी परेशानी ना हो उनको, उनके परिवार को, उनके फैमिली को, उसके लिए वो क्या क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ़ख्र है मुझे, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं कि क्या करते थे। रमाकांत जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, आप कौन लगते हैं उनके? मेरे गुरु उमाकांत कुमार के भाई हैं, और मतलब गोवा में ही एक्सीडेंटल केस बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उसी के दौरान एक्सीडेंट के दौरान ही शहीद हो गया। कब ज्वाइन किया था इन्होंने? ज्वाइन किए 16 जनवरी 2021 को। आप कितने परिवार में शादीशुदा थे, विवाहित थे, अविवाहित? नहीं, हम लोग 3 भाई हैं। हाँ। और तीनों अविवाहित हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी यही करते हैं, लेबर के काम। अभी तक बताइए कि कितने लोग आपके पास में यहाँ के MP, MLA या मिनिस्टर कौन आए और क्या क्या कहा और क्या आश्वासन मिला है आपको? वही मतलब MLA तो नहीं अभी आए हुए हैं, और छोटे छोटे नेता लोग आए हैं, उनका मतलब पूरा डिटेल्स मेरे पास पता नहीं है। बड़े में कोई भी मंत्री कोई आए? मंत्री अभी नहीं आया। कोई मंत्री नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि किस तरह से आपकी मदद की जाए, क्योंकि आपके साथ में पूरा देश है इस समय खड़ा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं। वही बिहार सरकार से मैं आर्थिक मदद के मांग करता हूँ, और परिवार के किसी सदस्य का नौकरी दिया जाए ताकि हम लोग का परिस्थिति थोड़ा सा सुधर पाए। तो इतनी परिस्थिति गिर गई है कि कहा नहीं जा सकता है। क्या एज थी उनकी? ये थी मतलब यही 18 साल की लमसम हो रही थी। आपका शुभ नाम क्या है? संजय कुमार। क्या कहेंगे? विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, महानंद सिंह जी, क्या आप कहना चाहेंगे? किस तरह की सहायता चाहिए आपको? खुल के बोलिए जो भी आपको ज़रूरत है। वही इनसे मतलब यही कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार से मांग किया जाए, आर्थिक मदद या नौकरी परिवार के सदस्य को दिया जाए ताकि हम लोग का मतलब गुजारा हो सके। जो सुना आपने विधायक जी को अपने, इनकी बात से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको उम्मीद है? जी सर, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। कि ये करेंगे? जी सर। क्या इसका रीज़न यही कि ये भी गरीब परिवार से और किसान मजदूर परिवार से आते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं? हाँ सर, ये भी गरीब परिवार का ही नेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सब आपके साथ में हैं, विधायक जी भी आपके साथ में हैं, पूरा देश आपके साथ में है, यहाँ के जो भी लोग हैं पूरा देश आपका ऋणी है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऋणी है पूरा देश, आपके पूरे परिवार का। और मुझे भी गर्व है कि मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए और ज़्यादा फ़ख्र कर रहा हूं
क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पे मेरा नानियाल है और हमारी मिट्टी है। मैं खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, तो चीज़ों को मैंने देखा है कि किस तरह से यहाँ लोग, गरीब लोग रहते हैं, किस तरह से मजदूर किसान मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और बहुत मुश्किल से अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर जो है बहुत बड़ी बात होती है। और उस तरह के परिवार में, गरीब परिवार में अगर इस तरह की घटना हो, शहादतें हों, तो उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में पूरे सरकार को, कोई भी सरकार हो, वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको खड़ा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मानन जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आप जो है क्या सहायता, किस तरह से आप इनके साथ में खड़े हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जैसे ही खबर मिली उस समय सदन चल रहा था, तो गोवा से जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पर जाकर के रिसीव किया, सम्मान किया, श्रद्धांजलि दी। लेकिन अभी भी सरकार के जो संवेदनहीनता जो है हमको देखने को मिला और हमने देखा कि वहाँ किसी भी सरकार के प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए या पीड़ित परिवार को 2 शब्द कहने के लिए। क्या ये कल्चर बन गया क्या कि शहादत जहाँ पे होगी मिनिस्टर नहीं जाएंगे? क्या है ये तो मैं देख रहा हूँ जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब से भाजपा की सरकार चल रही है, तो मैंने देखा कि किस तरह से ये शहीद परिवार के साथ इनका रूख है। ये मैं देख रहा हूँ, 7 सालों से मैं देख रहा हूँ। ऊपर में भाजपा की सरकार बनने के बाद मैं देख रहा हूँ कि शहीद वाले परिवार, चीन के साथ जो सेना मारे जाते हों या अन्य जगह पर सेना शहीद होते हैं, तो उन सेना के प्रति इनके मंत्री और ये सब का जो बयान आए दिन आते रहा है कि ये तो शहादत के लिए ही बहाल होते हैं, जान गंवाने के लिए ही बहाल होते हैं, इस तरह के घटिया बयान इनके मंत्रियों द्वारा होते रहा है। और अभी तो और जो आज़ादी की लड़ाई में जो जिन लोगों ने शहादतें दी है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको भी मजाक बनाने का इनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ शहादत देने वाले लोगों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता साफ साफ दिख रही है। यह बहुत ही शर्मनाक देश के लिए है। और जहाँ देशभक्ति की बात ये लोग करते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के पूरे दूसरे लोगों का देशभक्ति का और देश प्रेम का ये सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि ये जो अरवल ज़िला में 2 शहादतें हुई हैं जी, हाँ, एक निगवा में और एक यहाँ मिर्जा बिघा में, और दोनों सेना के जवान थे। ये सेना के जवान तो जो अभी जो इनकी शहादत हुई है उमाकांत जी का, वो ये अंडर ट्रेनिंग में थे। अभी तक इनका शपथ भी नहीं हुआ था, कसम भी नहीं हुआ था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इनके परिवार को लाभ मिलना चाहिए, अब वो हो सकता है अधर में लटका दें। तो ये संवेदनहीन सरकार के लिए यह भी संभव है कि कर सकती है। लेकिन हमारी मांग है कि जो परिवार पेट काट के मजदूरी करने वाला, जैसा कि इनके छोटे भाई ने बताया कि मजदूरी करके अपना बेटा को पढ़ा करके सेना लायक तैयार किया, और गांव का फ़क्र था, इनके परिवार का फ़क्र था कि सेना में है, गया है, चलो अब परिवार का कुछ माली हालत भी ठीक हो जाएगा, अपने आने वाले बच्चों को भी, अपने आने वाले पीढ़ियों को भी नया संदेश मिलेगा, वो भी उस इलाके में जाएगा, उस क्षेत्र में जाएगा, सेना बनेगा और देश की सेवा करेगा। मेरा एक सवाल है, क्या अभी हम लोग जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से, क्योंकि आप बड़े ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और बुद्धिजीवी नेता हैं, आप विधानसभा में सवाल उठाएंगे? मैंने एक तो कि यहाँ के साथियों के मांग के आधार पर एक जो खेल का मैदान, जहाँ वो लड़का जी दौड़ करके सेना लायक बना, जहाँ प्रैक्टिस करते थे, उस मैदान का घेराबंदी करके गेट बनाने का डिमांड किया है कि उनके शहीद उमाकांत के नाम पर ये किया जाए। दूसरा, हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि शहीद स्मारक बनावें। तीसरा कि हम जनता के सहयोग से हम एक तोरण द्वार गेट बनाने का, शहीद द्वार बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ये करेंगे। तीसरी चीज़, चौथी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके परिवार के सामने जो संकट आया है,
जो घर के परिवार जिनके ऊपर उम्मीद रखा था और आज वो नहीं है, तो हम बिहार सरकार से भी हम मांग करेंगे कि इनके परिवार को नौकरी दिया जाए। इनके परिवार को, पीड़ित परिवार को कम से कम बिहार सरकार कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दे, केंद्र सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दे, ये हम मांग करेंगे और एक परिवार को नौकरी दे। ये हम लोगों की मांग रहेगी। विधानसभा जब अगले सत्र में चलेगा तो हम इस सवाल को उठाएंगे और इसके पहले भी हम चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन लिख करके हम ये जो मांग है, ये मांग हम संज्ञान में मुख्यमंत्री को देंगे आवेदन के जरिए। जी, चलिए, आप बहुत बड़ी बात करें। अगर आपने गेट और जो सारी चीज़ें आपने बनाने की बात की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कम से कम जो कहा जाता है कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, यही वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो निशान जो है जज्बों के साथ साथ में हमारे वो कल्चर में भी आना चाहिए। देखिए, जनता शहीदों के नाम पर स्मारक बनाने का काम करती है। भगत सिंह का जितने भी स्मारक बने हैं वो सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जनता के द्वारा बनाया गया है। तो जनता अपने वीर सपूतों को याद रखती है और उनको कितना सम्मान करना है वो जनता जानती है। तो इसीलिए हम जनता पर भरोसा करता हूँ। सरकार तो अभी पदाधिकारियों के हिसाब से चल रही है और ये पदाधिकारी लोग इतना निष्ठुर हो गए हैं, यहाँ सलामी भी देने नहीं आए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो हमको जनता पर भरोसा है और जनता पर भरोसा है इस मायने में कि यहाँ हम शहीद स्मारक और ये सब हम जनता के सहयोग से ज़रूर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी वादे किए हैं, अगर ये बन जाता है तो मैं ज़रूर कवर करने के लिए एक बार आऊँगा और बिल्कुल कवर करूँगा। भारत माता के जय, वंदे मातरम, भारत माता के जय। उमाकांत अमर रहे, उमाकांत अमर रहे, शहीद उमाकांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद उमाकांत अमर रहे। शहीद उमाकांत के सपनों को साकार कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, शहीद उमाकांत के सपनों का साकार कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उमाकांत के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार सरकार अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शहीदों को अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।